मैं भोला हूँ, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो। कोई बात नहीं, हम जैसे को कोई क्या याद रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जाऊंगा तो पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे इनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज़्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी। कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसे उस दरिद्रता का सामना ना करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखी। पर पता है मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूँ। मेरे भी बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी गरीब हूँ, अपने पिता से भी ज़्यादा। शायद आप सोच रहे हो कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल आता था, वहाँ आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिन तो आते ही नहीं। आते भी तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते या यूं ही बैठकर समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ ही लेते कि क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने दिन से क्यों नहीं आए, तो आप कहते कुछ ज़रूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका वो काम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज़रूरी था? आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी? क्यों आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया? क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझ अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज आप मुझे वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था? क्या आज आप मेरा वो बचपन वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते ना, तो छीना क्यों? कहीं सुना था कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो बस जन्म देते हैं, पर गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उसे अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आपका भोला। धन्यवाद।